नरेंद्र मोदी की चुप्पी और अमित शाह के बड़बोलेपन ने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया है। जमीनी मुद्दों से भटकाने के लिए अमित शाह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ता है। वहीं अमित शाह के सपोर्ट में मोदी चुप्पी साध लेते हैं और जब विवाद अधिक बढ़ जाता है तो बेचारे विदेश चले जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अब आपको बता दें कि संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान से पूरे देश में बवाला मच गया है और बीजेपी उसे किसी भी तरह से संभाल नहीं पा रही है। आपको बता दें कि कायदे से मोदी को राज्यसभा में भाषण देना था, लेकिन बीजेपी का समय ही खराब चल रहा है और सत्ता की मद में चूर बीजेपी नेता अपनी जबान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और मोदी की जगह अमित शाह ने पता नहीं क्यों राज्यसभा में भाषण दिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी कर डाली। वहीं हद तो तब हो गई जब शाह ने बाबा साहेब पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी पर माफी भी नहीं मांगी। लेकिन अब पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ जनता और विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और माफी के साथ साथ इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। वहीं कल किस तरह जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें की गई, ये तो आप सभी ने देखा ही है और अब ऐसा ही प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। बल्कि आज तमाम जगहों पर अमित शाह के पुतले दहन की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। वहीं कांग्रेस के नेता जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं अब बेलगामी अधिवेशन और प्रत्येक जनता तक अमित शाह के बयान को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, ये तय मानिए। अब आपको ये भी बता दें कि अपनी खाल बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर रोज नए नए आरोप लगा रही है। वहीं अब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बाउंसर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के इन हमलों में राहुल गांधी से डर साफ नजर आ रहा है, लेकिन हालांकि राहुल गांधी बीजेपी के इन हमलों से रुक नहीं रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभड़ी के दौरे पर है, जहां 10 दिसंबर को बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर परभड़ी में जोरदार प्रदर्शन हुआ था और पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिसके पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं इस दौरान मोदी का कर्तव्य भी था कि वो वहां पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी वहां नहीं जाएंगे। बता दें कि मणिपुर करीब 2 साल से हिंसा की आग में जल रहा है। मोदी ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई है, तो फिर वो महाराष्ट्र क्यों ही जाएंगे भला। हाँ, वहीं अगर कोई व्यापार को लेकर महाराष्ट्र में बैठक हो तो मोदी वहां जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मोदी इस समय कुवैत के दौरे पर थे। वहां कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पाकर मोदी खूब गदगद हुए। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी अंबेडकरवादी सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवारों से मिलेंगे, जिनकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। और विजय वाकोड़े, जो विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान मारे गए थे। 10 दिसंबर की शाम को शहर में रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति के साथ तोड़फोड़ किए जाने के बाद परभड़ी में हिंसा की खबर सामने आई थी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की ओर से शेयर किए गए कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी अंबेडकरवादी सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवारों से मिलेंगे, जिनकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी और विजय वाकोड़े के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान मृत्यु हो गई थी। राहुल गांधी के परभड़ी का दौरे को भारतीय जनता पार्टी ने ड्रामा करार दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य विधानसभा में कहा था कि सूर्यवंशी ने मजिस्ट्रेट से कहा था कि उसे प्रताड़ित नहीं किया गया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में क्रूरता का कोई सबूत भी नहीं मिलता है। फडणवीस पहले ही परभड़ी हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गांधी के दौरे को ड्रामा करार दिया है। अब आपको बता दें कि बीजेपी अभी से ही राहुल गांधी के इस दौरे से परेशान नजर आ रही है और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने इस दौरे को नाटक करार दिया। बता दें कि बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी के दौरे और पीड़ित परिवारों से मिलना नाटक क्यों लगता है। राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने एक आम नागरिक की हैसियत से जाते तो भी वो उनका हक था, लेकिन इस समय वो वहां उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जा रहे हैं, जो उनका कर्तव्य भी है। अब आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में घूमते हुए नरेंद्र मोदी को देश की परवाह नहीं है और उनके सत्ता की परवाह तो चुनाव आयोग ही कर रहा है। आप सभी देख ही रहे हैं और विपक्ष लगातार ऐसा आरोप भी लगा रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार के एक फैसले से इस आरोप को और दम मिल गया है। अब आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग के कहने पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने 1961 के कानून में संशोधन किया है।
वहीं अब मतदान बूथ के सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग समेत चुनाव से जुड़े तमाम दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मामले पर अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस का विरोध और प्रदर्शन संसद सत्र के खत्म होने के बाद भी जारी है। कांग्रेस ने इस संबंध में देशव्यापी कार्यक्रम तैयार कर लिया है, जिसके तहत शहरों से लेकर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के सांसद, नेता और कार्यकर्ता अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य 22 और 23 दिसंबर को देश भर के 150 अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद देश भर में लोगों को अंबेडकर के मुद्दे तक ले जाना है और अमित शाह से 2 मांग को दोहराना है। कांग्रेस की इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के इस्तीफे और माफी की मांग की जाएगी। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने ये जानकारी भी दी है। अब आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 दिसंबर को देश भर के सभी जिलों के मुख्यालयों में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश भर के सभी जिलों के मुख्यालयों में बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में मार्च निकालेंगे और अंबेडकर की प्रतिमाओं में माल्यार्पण करने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफा देने का जिक्र होगा। अब आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक के बेलगाम में 26 दिसंबर को विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। यूं तो बैठक का मुख्य एजेंडा और बेलगाम में बैठक करने का मकसद महात्मा गांधी की बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के 100 साल पूरा होना है, लेकिन बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। इसमें अंबेडकर और अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग को भी दोहराया जाएगा। अब आपको यह भी बता दें कि अंबेडकर मामले के अलावा बिहार में नीतीश कुमार की नाराजगी का मामला बीजेपी के गले का फांस बन चुका है और अमित शाह के बयान ने बीजेपी की लुटिया तो डुबो ही दी है। इसी बीच नीतीश कुमार ने एक पोस्टर भी जारी कर बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले 15 दिसंबर से प्रदेश भर में महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं वजह से, कह सकते हैं किन्हीं कारणों की वजह से ये यात्रा टल गई थी। वहीं आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि अब मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा से बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया है, जिसके जरिए नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में किए विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के बहाने जेडीयू और नीतीश कुमार खुद प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए सियासी माहौल अपने पक्ष में करने की कवायद में नजर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सीएम महिलाओं के बीच अपनी सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में भी बताएंगे। पहले चरण में मुख्यमंत्री 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पश्चिमी चंपारण से लेकर मिथिलांचल के इलाके तक को साधने की रणनीति में है। वहीं अमित शाह के सीएम फेस को लेकर दिए गए बयान के बाद से सीएम नीतीश सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर भी नहीं आ रहे हैं। वहीं इतिहास गवाह है, जब कभी भी नीतीश ने चुप्पी साधी है, बीमार हो गए हैं, तो नीतीश ने पलटी तो जरूर मारी है। वहीं अब बिहार में कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं। वहीं अब इन विवादों के बीच में नीतीश पलटी मारते हैं या फिर चुप रहकर बीजेपी की टेंशन और बढ़ाते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि संविधान से लेकर बिहार तक बीजेपी लगातार घिर चुकी है और अंबेडकर को लेकर, यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया है अमित शाह के द्वारा, उसे लेकर तो पूरे देश में इस वक्त देशव्यापी आंदोलन के लिए कांग्रेस पार्टी, या हम कह सकते हैं विपक्षी खेमा लगातार तैयार नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की लुटिया डूबने वाली है। लेकिन इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर इस तमाम जो मुद्दे हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।